हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जब बैंक किसी कस्टमर को किसी कंपनी को लोन देता है और वह कस्टमर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक को लॉस होता है, वही क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क कहलाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग था। स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मीन द पॉसिबिलिटी दैट द बोरोअर will not repay the loan interest or its installment causing loss to the bank। क्रेडिट रिस्क वह संभावना है कि उधार लेने वाला समय पर पैसा या ब्याज वापस न करे। मतलब कि अगर बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है, वो लोन देता है और वो कस्टमर टाइम पर उसका जो लोन होता है, मतलब वो पैसा और उस पर बनने वाला जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज दर होती है, वो टाइम से नहीं चुकाता है तो बैंक को नुकसान होता है, बैंक लॉस में जाती है, उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, क्रेडिट रिस्क इज द पोटेंशियल लॉस टू अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ अ बोरोअर टू मीट हिज रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। ठीक है, क्रेडिट जोखिम मतलब क्रेडिट रिस्क वह संभावित नुकसान है, मतलब वह एक क्या है, लॉस है जो बैंक को तब होता है जब उधारकर्ता समय पर अपना ऋण, ब्याज और किस्तों का भुगतान नहीं करता। सिंपल सा मीनिंग है, जब कोई कस्टमर या कंपनी लोन लेती है बैंक से और टाइम से उसे नहीं चुका पाती है, उसे किस्तें टाइम पर नहीं भर पाती है, वही क्या क्रेडिट रिस्क कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, बैंक ने किसी को 20 लाख का लोन होम लोन दिया। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति ईएमआई देना बंद कर दिया। कुछ मंथ तक उसने ईएमआई पे किया होम लोन की, पर कुछ मंथ बाद उसने ईएमआई पे करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो बैंक को होने वाला संभावित नुकसान, अब वह व्यक्ति अगर होम लोन उसने लिया है और टाइम पर ईएमआई पे नहीं करेगा तो बैंक को क्या होगा, लॉस होगा। यही क्या कहलाता है, यह क्रेडिट रिस्क कहलाता है। कॉजेज ऑफ क्रेडिट रिस्क। अब हम देखेंगे क्रेडिट रिस्क के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट रीज़न है पुअर रीपेमेंट कैपेसिटी, कम भुगतान क्षमता। पुअर रीपेमेंट कैपेसिटी मीन द बोरोअर डज नॉट अर्न इनफ इनकम टू पे ईएमआईज रेगुलरली विच इंक्रीज द चांस ऑफ डिफॉल्ट। कम भुगतान क्षमता का अर्थ है कि उधारकर्ता की आय इतनी कम है कि वह समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकता। मतलब जिसकी पेमेंट कम है, जिसकी मंथली इनकम कम होती है, वो क्या कर सकता है, ईएमआई पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसने लोन लिया है, जैसे होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, जो भी लोन वो लेता है बैंक से, और उसकी मंथली इनकम कम होने के कारण अगर वो टाइम से बिल पे नहीं कर पाता है या ईएमआई पे नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेडिट रिस्क का कारण कहते हैं। ठीक है, सेकंड है वीक क्रेडिट हिस्ट्री, लॉ सिविल स्कोर, खराब क्रेडिट इतिहास या कम सिविल स्कोर। वीक क्रेडिट हिस्ट्री मीन्स द बोरोअर हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ लेट पेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन डिफॉल्ट विच सिग्नल हायर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, सेकंड रीज़न इसका है कि खराब क्रेडिट इतिहास का मतलब है कि अगर उधारकर्ता ने पहले भी ईएमआई देर से दी है, मतलब उसने उस लोन से पहले भी कोई लोन लिया है, ठीक है, उसने दूसरा लोन कोई और ले रखा है या पहले लिया था और उसकी ईएमआई देर से पे किया है, तो उसका लोन क्या होगा, डिफ़ॉल्ट किया जाएगा। इससे क्या हो सकता है, क्रेडिट रिस्क बढ़ सकता है। मतलब सिंपल सा मीनिंग है, उसने कहीं और लोन ले रखा है और अपनी ईएमआई टाइम से नहीं दे रहा है, ये भी क्या है, एक क्रेडिट रिस्क का रीज़न है या कॉजेज है। थर्ड रीज़न है बिजनेस फेलियर। ठीक है, बिजनेस फेलियर में व्यवसाय में असफलता। बिजनेस फेलियर ऑकर्स व्हेन द बोरोअर्स बिजनेस सफर हेवी लॉसेस और शट डाउन रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू रीपे द लोन। व्यवसाय में असफलता मतलब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसको बिजनेस में लॉस होता है तो वो क्या करेगा, वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा। ठीक है, व्यवसाय में असफलता वह स्थिति है जब उधारकर्ता का बिजनेस नुकसान में चला जाए या बंद हो जाए, जिससे वो लोन चुकाने की क्षमता कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस करने के लिए कोई लोन लिया है बैंक से और उसका बिजनेस सही से नहीं चलता है या फिर उसको बिजनेस बंद करना पड़ता है तो वो क्या करेगा, वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा। ये भी क्या है, एक क्रेडिट रिस्क का कारण है। फोर्थ है
हाई एक्साइटिंग डेबिट, ज़्यादा कर्ज होना। हाई एक्साइटिंग डेबिट मीन्स द बोरोअर ऑलरेडी हैज़ मैनी ongoing loans which lower the ability to take and repay a new loan। ज़्यादा कर्ज होने का मतलब है कि उधारकर्ता पर पहले से कई क्या है लोन चल रहे हैं, मतलब उसने जो लोन लिया है, जैसे अभी उसने होम लोन लिया है, पहले से उस पर क्या कार लोन चल रहा है या फिर अदर कोई भी लोन उस पर चल रहे हैं पहले से, और उसने उस लोन के चलते दूसरा फिर से लोन ले लिया, तो क्या करेगा, उस पर कर्जा ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो अपनी क्या EMI टाइम पर पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिससे नया लोन चुकाना बहुत कठिन हो जाता है। ये भी क्या है, एक क्रेडिट रिस्क का रीज़न है। एग्जांपल देखिए, किसी बोरोअर पर पहले से ही 3 लोन चल रहे थे और वह चौथा लोन मांगे, तो बैंक के लिए बहुत बड़ा हाई क्रेडिट रिस्क हो सकता है, क्योंकि जब वो 3 लोन नहीं चुका पाया, मतलब जो 4th वो लोन ले रहा है उसकी भी EMI वो टाइम पर पे नहीं कर पाएगा। फिफ्थ रीजन है इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन या जॉबलेस, आर्थिक मंदी या नौकरी छूटना। इकोनॉमिक स्लो डाउन और जॉब लॉसेस रिड्यूस द बोरोअर्स इनकम विच इंक्रीज द चांस दैट दे विल बी अनेबल टू प्रीपे द लोन। ठीक है, आर्थिक मंदी या नौकरी छूटने से मतलब किसी इंसान की जिसने लोन लिया है बैंक से, उसको क्या हो जाए, आर्थिक मंदी मतलब उसका फाइनेंशियल कोई लॉस हो जाए या फिर उसकी जो नौकरी उसकी जॉब है वो छूट जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो उधारकर्ता जिसने बैंक से लोन लिया है वो अपनी आय उसकी कम हो जाएगी और वो टाइम पर EMI पे नहीं कर पाएगा, मतलब समय से वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा। ये भी क्या है, एक क्रेडिट रिस्क है। इस एग्जाम्पल देखिए, किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई है, अब उसकी EMI 7,000 प्रति माह है, अब उसके EMI चुकाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क है। अब उसकी जॉब ही छूट गई है, उसका जो व्यवसाय वो मंदी में चला गया है, उसको आर्थिक लॉस हुआ है, जो भी उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो और उसकी EMI प्रति माह कितनी है, 7,000 है। अब उसके पास जॉब ही नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है, तो कहाँ से EMI पे करेगा। तो ये भी क्या है, एक बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, ये कारण थे क्रेडिट रिस्क होने के, जिससे बैंक क्या हो सकता है, बैंकों का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने क्या देखा, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या था, क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जब कोई उधारकर्ता या जो कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है और टाइम से उसका ब्याज या और वो पैसा जो उसने लोन लिया है उस पर जो ब्याज बनेगा वो टाइम से रीपे नहीं कर पाता है, टाइम से EMI नहीं भर पाता है, तो जो रिस्क होता है, मतलब बैंक को जो रिस्क होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि क्रेडिट रिस्क किस किस कारण से हो सकता है, उससे क्या क्या कारण से हो सकते हैं हमने देखा। जैसे कि अगर किसी इंसान को आर्थिक मंदी आ जाए, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसका बिजनेस डूब जाए, उसकी जॉब चली जाए, ठीक है, उसकी इनकम मंथली इनकम कम हो, तो ये क्या है, ये EMI पे न करने के कारण बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक क्रेडिट रिस्क होने की संभावना होती है। अब हम देखेंगे कि इस क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। क्रेडिट रिस्क इज मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें फर्स्ट मैनेजमेंट है क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्रेडिट जोखिम की पहचान करना। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, किसी भी क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्रेडिट रिस्क क्या है, उसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन मीन्स रिकॉग्नाइजेशन विच बोरोअर लोन और सेक्टर हैव अ हायर चांस ऑफ डिफॉल्टिंग। ठीक है, क्रेडिट रिस्क पहचान का मतलब है कौन सा व्यक्ति या कंपनी पैसे समय पर नहीं चुकाएगी, इसे पहचानना। मतलब सबसे पहले ये देखना कि किसने लोन लिया है या उसने लोन नहीं लिया है, तो पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि वो लोन टाइम पर चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसके पास अच्छी जॉब है या नहीं, ठीक है, या फिर उसके पास उसका बिजनेस अच्छा है या नहीं, उसको सारी चीज़ें को आइडेंटिफिकेशन करके या सारी चीज़ों को पहचान कर ही उसी को लोन देना चाहिए। या फिर वो लोन नहीं चुका पा रहा है, उसने लोन लिया है, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसने किस चीज़ के लिए लोन ले लिया है, वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अगर किसी का सिबिल स्कोर 580 है और आय स्थिर नहीं है, तो बैंक उसे जोखिम भरा मानता है। ठीक है, आप किसी को लोन देने से पहले, कोई फाइनेंशियल डील करने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका सिबिल स्कोर कितना है। अगर उसका सिबिल स्कोर अच्छा है, मतलब और उसने पहले लोन लिया है तो भी टाइम से रीपे किया है, ठीक है, और वो टाइम से रीपे नहीं करता, उसका सिबिल स्कोर कम होता। अब जैसे 580 उसका सिबिल स्कोर है, मतलब क्या है कि उसने पहले के जो लोन्स थे वो रीपे नहीं किए हैं,
ठीक है, या टाइम से रीपे किए इसलिए उसका सिबिल स्कोर इतना गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी कस्टमर को या क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए। सेकंड है क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट। क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जो जोखिम है उसको मापना, जो रिस्क हो सकते हैं उसको मापना। सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने, उसको मैनेज करने के लिए, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमने उसका कारण जाना, उस रिस्क को पहचाना कि वो रिस्क क्या हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि उसका सिबिल स्कोर कम है, उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर कम है, मतलब उसने पहले से लोन लिया था और उस लोन को रीपे नहीं कर पाया था। अब क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे उसका। तो क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट मीन्स इवोल्यूटिंग how much risk excited by analyzing the borrower's income, CIBIL score, past repayment history and financial strength। ठीक है, क्रेडिट रिस्क मापन का मतलब है देखना कि कितना जोखिम है। बैंक व्यक्ति की आय, सिबिल स्कोर और पहले के भुगतान देख के आकलन करता है। मतलब जो व्यक्ति लोन के लिए आया है, जिसे लोन चाहिए या होम लोन चाहिए, उसको कार लोन चाहिए या अदर कोई भी लोन उसको चाहिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले उसका सिबिल स्कोर निकाला, उसका आइडेंटिफिकेशन किया, उसकी पहचान किया। अब उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। मेज़र में क्या क्या देखेंगे, कितना रिस्क है उसे लोन देने में। उस व्यक्ति की क्या करेंगे, आय देखेंगे, उसकी इनकम कितनी है, अगर वो लोन नहीं चुका पाता उसकी इनकम कितनी है, अगर इनकम कम है तो लोन कैसे चुका पाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसका सिबिल स्कोर कि उसका सिबिल स्कोर कितना है, उसने पहले कोई लोन तो नहीं लिया या पहले लोन लिया तो उसको क्लियर किया है या नहीं किया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या देखेंगे, पहले के भुगतान, मतलब उसने जो पहले पेमेंट किया है या पहले ईएमआई जो पे की है वो टाइम से की है नहीं की, ये सारी चीज़ों क्या करेंगे हम, मेज़र करेंगे। ये क्या था, सेकंड स्टेप था किसी भी रिस्क, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी की आय 30,000 है और ईएमआई 18,000 बन रही है तो बैंक उसे ज़्यादा जोखिम वाला मानता है। अब 30,000 उसकी इनकम है, उसमें से 18,000 उसकी सिर्फ ईएमआई है, तो वो अपना मेंटेनेंस, फैमिली मेंटेनेंस, ठीक है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। मतलब ये सारे रिस्क देखकर ही क्या करता है, बैंक लोन देता है, जिससे उनको क्रेडिट रिस्क कम हो। थर्ड मैनेजमेंट पॉइंट है क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। क्रेडिट जोखिम की निगरानी और नियंत्रण करना। क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मीन्स रेगुलरली ट्रैकिंग द बोरोर्स रीपेमेंट बिहेवियर एंड टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट डिफॉल्ट। निगरानी और नियंत्रण का मतलब है ऋण लेने के बाद व्यक्ति की ईएमआई और भुगतान का ध्यान रखना और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करना। मतलब अगर उस व्यक्ति ने लोन लिया है उसको टाइम टाइम पे उसकी मॉनिटरिंग करना, उस पर कंट्रोल रखना कि अगर उसने मंथली उसको ईएमआई देना है तो मंथली ईएमआई पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी ईएमआई जितनी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ईएमआई पूरी पूरी पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को क्या करना, मॉनिटर करना। और वो चीज़ें नहीं करता है, वो टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर रहा है तो उस पर क्या करना, कंट्रोल बनाना। मतलब उसे ईएमआई पे करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई हर महीने ईएमआई 5 से 7 दिन देर से देता है तो बैंक उसे नोटिस भेजता है, खाते पर करीब नज़र रखता है। मतलब अगर उसकी ईएमआई की डेट 5 तारीख है, उसने 5 तारीख तक अपनी ईएमआई पे नहीं किया तो 5 तारीख से लेकर जैसे हम देख सकते हैं 5 से 10 तारीख तक, 12 तारीख तक, 14 तारीख तक, तब तक अगर उसने 5-7 दिन के अंदर में अपनी ईएमआई पे नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक की तरफ से उसे एक नोटिस सेंड कर सकते हैं। ये क्या है इसका, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, क्रेडिट जोखिम में कमी लाना। तो कैसे ला सकते हैं, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मीन्स यूजिंग टेक्निक टू रिड्यूस द लॉस फ्रॉम क्रेडिट रिस्क सच एज कोलेटरल, गारंटीज, डेवरिफिकेशंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्रेडिट रिस्क कम करने का मतलब है जोखिम घटाने के लिए उपाय करना। हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जैसे घर को गिरवी रखना, गारंटर लेना या दस्तावेज सही रखना। अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है और आपको उस पर डाउट है कि वो लोन नहीं चुका पाएगा तो क्या उसका को घर को गिरवी रख सकते हैं या कोई को गारंटी ले सकते हैं कि ये इसकी ईएमआई पे करेगा। ये गारंटी या दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रखा जा सकता है। इससे क्या होगा, उसकी क्रेडिट रिस्क में कमी आएगी, हम उस क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं जो भी बैंक को लॉस होने से बचाएगा या बैंक को फाइनेंशियल लॉस होने से बचाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये था क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में हमने क्या देखा, क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन, क्रेडिट रिस्क क्या होता है। तो क्रेडिट रिस्क का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है या कंपनी बैंक से लोन लेती है और टाइम से अपना पैसा जो उसने लोन के रूप में लिया है और उस पर जो बनने वाला ब्याज है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, उसको टाइम से नहीं चुकाता है, तो बैंक में जो नुकसान होता है, बैंक को जो लॉस होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। फिर हमने देखा क्रेडिट रिस्क के रीजंस कौन से, कारण कौन से। हमने कारण में क्या देखा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है, ठीक है, उसकी जो मंथली आय है वो कम है, तो क्रेडिट रिस्क हो सकता है। या उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या उसका बिजनेस डूब जाए, उसकी जॉब चली जाए, ये सारे कारण क्या हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का कारण या क्रेडिट रिस्क का रीज़न बन सकते हैं। फिर हमने देखा कि क्रेडिट रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उस रिस्क को या क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जो कस्टमर लोन ले रहा है उसका मेजरमेंट करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उस पर एक मिटिगेशन मतलब उसका एक बना के रखेंगे कि वो अगर लोन नहीं चुका पाता, आप उसका घर गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, या कोई गारंटर रख सकते हैं कि जो उसकी गारंटी दे, जो लोन चुका पाएगा। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।